हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी और ज्वार का थेपला। और बहुत आसानी से बन जाता है और आज घर पे आसानी से बना लेते हैं। ये मैंने घिया ली थी मैंने ये एक घिया थी, इसके मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं, तो एक हिस्से के करूँगी मैं। ये हमारा कम से कम पाइया होगा, 250 ग्राम घिया है। इसको मैंने अच्छे से छील लिया था, इसको बिल्कुल छीलर से, और आप चाकू से भी छील सकते हो। और अच्छे से छील के और फिर इन्हें धो के तब मैं लेके आई थी। और देखो मैंने इस तरह से छील रही थी। और लौकी है, लौकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। और बच्चे खाना पसंद नहीं करते घिया, लेकिन हम घिया के अलग अलग डिश बना के बच्चों को खिला सकते हैं। तो इसलिए मैंने आज थेपला बनाने की सोची। तो आज मैं घिया का थेपला बनाऊंगी, जिसने लौकी बोलती हैं और घिया ही बोलते हैं। और देखो मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा मेरा रह गया था, तो मैं चाकू से इस तरह से काट लिया था और अच्छे से बढ़िया तरिया। और फिर इसने बढ़िया साफ पानी में धो के ना, और फिर मैं लेके आई। ये मैंने अच्छे से धो के ले आई थी साफ पानी में। और फिर मैंने इसे चाकू से इसको 2 हिस्सों में काट लिया। और अब मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करूँगी, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े। और जिस तरह और इसने हम फिर इसने पीस लेंगे मिक्सी जार में। जिस तरह ये हमारे छोटे छोटे टुकड़े आसानी से पीस जाते हैं, इसलिए हम छोटे छोटे टुकड़े इसके काटेंगे। और बच्चे इनको खाने के बाद बार बार आपसे ये कहेंगे। और आप इसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो, आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हो, आप कभी भी किसी टाइम भी आप बच्चों को खिला सकते हैं। और बहुत ही हेल्दी होता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये आसानी से बन जाते हैं, ये नहीं है कि नहीं बन पाते, बन जाते हैं। और आप प्लीज़ मेरी वीडियो को अंत तक देखना और बना के ज़रूर ट्राई करना और बच्चों को खिलाना। हाँ, और बच्चे आपसे बार बार इनको बनाने की रिक्वेस्ट करेंगे। इतना अच्छा और हेल्दी, और उनको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें हमने घिया डाल रखी है। और ज़रूर अपने बच्चों को खिला के देखना और ट्राई करके देखना और कमेंट में लिखना कि मैंने कैसे बनाई हैं वीडियो। और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और भी लाती रहूँगी। इस तरह से मैंने छोटे छोटे इनके टुकड़े कर लिए थे। और फिर इसने मिक्सी जार में डाल के और पीस लिया। और इसमें मिक्सी जार में मैंने घिया डाली थी और 1 मिर्च ली थी। आप अपने अनुसार ले सकते हो, मिर्च आपको चटपटा चाहिए तो आप 2 मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो मैंने सिर्फ 1 मिर्च डाली थी। और इसमें आप एक अदरक भी डाल सकते हो, और अदरक तो नहीं थी तो मैं इसलिए मैंने सिर्फ मिर्च और घिया डाल के इनको मिक्सी जार में पीस के लेके आई थी। इस तरह से मैं ले आई और इसमें पीस के ले आई। इसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर ले कि हमारे पीसने में आसानी हो जाएगी। देखो इस तरह से इसका पेस्ट हो जाता है बिल्कुल। और फिर मैंने लिया गेहूं का आटा, पहले मैंने लिया गेहूं का आटा, फिर मैंने इसमें डाला बेसन। बेसन आसानी से आपके घर में मिल जाता है। और देखो इस तरह से, क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छी तरह से आपने डालना है। और 1 कप में 1 कटोरी मैंने ज्वार का आटा लिया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। और इसके अंदर मैं क्या डालूंगी ये आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर मैंने ली है, आप देख रहे हो कि दही रखी है, तो मैंने इसमें थोड़ी सी दही रखी। और इसका बिल्कुल ना पे ये घिया है, घिया जो मैं पिस के लाई थी वो पहले उसको डाल लेते हैं बिल्कुल सारा। और इसमें डाल लेते हैं दही। दही आपने डालना है, मैंने इसमें 3-4 चम्मच से डाली हुई, ये छोटी चम्मच 3-4, बड़ी चम्मच 2 चम्मच। और ये मैंने डाल दिया धनिया, हरा धनिया। और इसमें मैं नमक भी डालूंगी। और नमक, हल्दी, देखो ये मैंने नमक डाल दिया है इसमें। और आसानी से आपके घर में मसाले मिल जाएंगे। हल्दी, और ये मैंने डाला था धनिया पाउडर, और लाल मिर्च, आप जीरे का पाउडर भी डाल सकते हो। और ये मैंने डाले ये अजवाइन। और ये मेरी कसूरी मेथी थी। और इनको बिल्कुल अच्छी तरह करके ना मैश कर लूँगी, इनको सारा मिला लूँगी अच्छी तरह से। और हाथ से मैंने इसलिए वो रगड़ा इनको, जमाने को भी और मेथी को भी, कि अच्छे से बढ़िया से मैश हो जाएंगे, क्रश हो जाएंगे बिल्कुल अच्छे से। और इनकी महक बहुत अच्छी होती है, वो स्वादिष्ट होती है, खाने में बहुत अच्छी लगती है। और इस तरह से मैंने इनको गूँध लूँगी। और आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इसमें पानी डालूँगी, नहीं तो इसी में हो जाएगा हमारा पूरा
इसके अंदर ही। और जिस इसमें बिल्कुल ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ज़्यादा नरम होना चाहिए आपका। और देखो मेरा इस तरह से हो गया था बिल्कुल अच्छे से। और इसको रख के ना और इस तरह से और माड़ा सा आप इसका लगा के थोड़ा पानी का हाथ सा लगा के और फिर मैंने इसमें तेल डाल दिया था देखो इस तरह से। और इसको रख दूँगी और ये मैं रख दूँगी 10 मिनट तक कम से कम इसको मैं रख दूँगी। इस तरह से जो मैंने इसमें डाली थी ना दही, वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगी और बढ़िया बनेंगे हमारे। और ये मेरे 10 मिनट हो गए थे और फिर मैंने तवा रख दिया था और गैस जला के तवा रख दिया और देखो मेरा इस तरह से हो गया था। और ये मैंने सूखा चून लिया है। आपने लोई लेनी है इस तरह से और इस तरह से गोल गोल करना है। और आपने जो हमारा चून था ना सूखा चून, उसमें ऐसे रख करके और बेल लेना है। और हल्के हाथों से, ज़्यादा नहीं करना कि हल्के हल्के हाथों से आप बेल लेना है। और बार बार तो थोड़ा सा चून और लगा लेते हैं सूखा, जिस तरह हमारा अच्छे से बिल जाएगा। और आप तवे ने इतना हमारा तवा गर्म हो जाएगा। और तवा गर्म होने के बाद इनको हम सेक लेंगे। आप इसमें घी में डाल सेक सकते हो, मैं तेल में सेकाई करूँगी इसकी, अच्छे से सेक लूँगी इन्हें। इतने हमारा वो देखो इस तरह से लोई बनानी है आपको बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल गोल हो जाएगी देखो इस तरह से। और ये नहीं है कि हमारे फटेंगे नहीं, आपका आसानी से बन जाएंगे। और घिया को तो पता नहीं चलेगा हमारी कब इसमें डली है। और मैंने मेरा तवा गर्म हो गया था, थोड़ा लगा के देखा था, गर्म हो चुका था। और फिर मैंने दूसरा भी बेल ली थी। इस तरह से मैं सारी रोटियां इस तरह मैं बेलती रहूँगी। और देखो इस तरह से हो जाएंगी सेक। और अब इसमें हम इसके ऊपर तेल लगा के इस तरह से फैला देंगे और ऊपर से भी और नीचे से भी और सिकाई कर देंगे। और इस तरह से हम कर देंगे। और देखो हमारे इस तरह से हो गए थे और बहुत अच्छे लग रहे थे और बहुत टेस्टी बने थे। आप ज़रूर ट्राई करके देखना। और जो घिया नहीं खाता ना, बच्चे नहीं खा पाते, तो एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार मांगेंगे आपसे। आप ब्रेकफास्ट में लंच में कभी भी देखो इस तरह से बिल्कुल मुलायम नरम नरम क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमने दही डाली ना वो उससे हमारे नरम सॉफ्ट हो जाएंगे, इसलिए हमने दही डाली थी इसमें इसके अंदर। देखो मैंने इस तरह से सारे मैंने अपनी ये रोटियां सेक ली थी। इस तरह से एक एक करके सारी ही रोटियां मेरी सेक रही थी। और देखो इस तरह से बनानी है हमने लो। और ये नहीं है कि ज़्यादा टाइम लगता है, जल्दी फटाफट से बन जाता है खाना और आसानी से। आप दही के साथ खा सकते हो, सब्जी के साथ खा सकते हो, अचार के साथ, किसी के साथ भी आप खा सकते हो। हमने दही के साथ खाया था और अचार दही, और बहुत टेस्टी बने थे। देखो इस तरह से टेस्टी लौकी और ज्वार के का थेपला देखो बिल्कुल नरम और मुलायम थे। प्लीज़ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना है। और इस तरह से आपकी वीडियो और लाती रहूँगी मैं आपके लिए। बाय बाय।